हेलो गाइज, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज का कुछ टॉपिक है हमारा कि योग अंतर पर प्रश्न। ठीक है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसके अंतर्गत, कैसे योग के लिए पूछा जाता है, कैसे अंतर के लिए क्वेश्चन आते हैं, जो बहुत ही सरल टॉपिक होने वाला है। बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो पहले एक क्वेश्चन लेते हैं हम। ठीक है गाइज, तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं हम। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखते हैं कि 115, मैं टाइप कर लेता हूँ, इसके बाद आपको बता देता हूँ भाई। तो इस तरीके का क्वेश्चन बनता है कि 115 में कम से कम कितना जोड़ दिया जाए कि 15 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कि 115 में कितना जोड़ दिया जाए कि 15 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सॉल्व। वो कह रहा कि 115 में कि 15 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। जब ऐसे क्वेश्चन आए और जोड़ने के लिए पूछे तो सबसे पहले हम 15 का भाग 115 में देंगे। ठीक है, चलो देते हैं। जब हम 15 का भाग 115 में देंगे तो क्या आएगा, कितनी बार में जाएगा। देखो 15 सत्ते 105, 7 बार में गया, कितना आया 105। जब हम 115 में से 105 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 10 बचेगा। ठीक है, अब कुछ लोग लिख देते हैं कि 115 में 10 जोड़ दिया जाए तो पूरा, तो 15 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखना है कि जोड़े जाने वाली संख्या, देखो क्या पूछ रहा है, कितना जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो जब भी जोड़ने के लिए पूछा है तो जोड़े जाने वाली संख्या, जोड़े जाने वाली संख्या क्या होगी गाइज, 15 में से -10 करेंगे, इस 15 में से इस -10 को घटा देंगे। जब घटाएंगे तो कितना बचा, 5। अब देखो अगर इस 5 को 115 में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, 120 हो जाएगा ना, 120 हो जाएगा। और 120 पूरा 15 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। कितनी बार में, 8 बार में। ठीक है, तो ये तो मैंने एक सिंपल क्वेश्चन लिया था ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलो मैं एक बड़ा क्वेश्चन लेता हूँ, फिर बताता हूँ कि कैसे उसको करेंगे। तो कभी जोड़ने के लिए आपसे यहाँ पूछ सकता है, कभी आपको यहाँ माइनस करने के लिए पूछ सकता है। ठीक है, तो चलो मैं दोनों पे एक एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। तो गाइस क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है कि 4707 में कम से कम कितना जोड़ दिया जाए कि प्राप्त संख्या 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि 4747 में पूछ रहा है जोड़ने के लिए। ठीक है, और क्या कह रहा है कि जो भी जोड़ने के बाद जो प्राप्त संख्या बने वो 42 से क्या है, पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो क्या करेंगे, देखो 42 का हम 42 से डिवाइड करेंगे, किसको, 4707 को। ठीक है, जब इसमें 42 से भाग देंगे तो पहले तो एक बार में जाएगा। ठीक है, एक बार गया, यहाँ 42 लिखा, नीचे क्या आएगा, 42 और 5 47, यहाँ 50 बचा। ठीक है, अब कितना देखो, फिर से एक बार जाएगा। जब 50 में से 42 माइनस होगा तो यहाँ 8 बचेगा और अंक किसका उतरेगा, 7 का। अब जब 42 का भाग 87 में देंगे तो कितनी बार में जाएगा, देखो 2 बार में जाएगा। ठीक है, 42 दूना 84। अब इसमें से जब 87 में से 84 माइनस करेंगे तो क्या आया, 3 आया। ठीक है, अब अगर 4707 में अगर आप 3 जोड़ दोगे तो यहीं पे आपकी गलती और मिस्टेक दोनों हो जाती है। ठीक है, यहीं पे आप मिस्टेक कर जाते हो कि 447 में जोड़े जाने वाली संख्या कौन है, तो आप सबसे पहले 3 लिखा होगा तो 3 से 3 को आप कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि जोड़े जाने वाली संख्या, देखो पिछले बार भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ, जोड़े जाने वाली संख्या कैसे निकालते हैं। जोड़े जाने वाली संख्या क्या होगा, 42 में से जब हम -3 करेंगे कितना बचा, 39। अर्थात जोड़े जाने वाली संख्या क्या है, 39। अगर देखो 4747 में 4707 में हम कितना 39 ऐड कर दें तो कितना आएगा, देखो 9 7 16, यहाँ से लगी 1 4 आएगा 4746। अब अगर 4746 में, ठीक है, 4746 में अगर आप 42 से भाग देते हो तो पूर्ण रूप से कट जाएगा, ये पूर्ण रूप से विभक्त हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलो एक क्वेश्चन और बताता हूँ। ठीक है, तो गाइस क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 216 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, 4 अंकों की, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है गाइस, 99, क्या 99, और सबसे छोटी संख्या क्या है, 10। ठीक है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 999 यानी 999, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 100। ठीक है, अब ऐसे ही 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 9999।
ठीक है, तो यहाँ लिख लेना 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 216 से पूर्णतः विभक्त हो। उसको इससे मतलब नहीं है, उसको ये क्वेश्चन हमारा वो संख्या पूछ रहा है जो 216 से पूरा कट रहा हो। तो ठीक है, देखते हैं कि क्या किया जाए, इसमें घटाएंगे या क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। ठीक है, तो 999 में किसका भाग लगाएंगे? देखो वो खुद कह रहा है कि 216 से पूर्णतः विभक्त हो, तो हमारे लिए तो यही संख्या है ना सबसे बड़ी 4 अंकों की। ठीक है, तो 216 से हम भाग करेंगे सबसे पहले, और जब हम भाग करेंगे तो कितना जाएगा? देखो 2 चौको 8, 4 बार जाएगा। ठीक है, और जब हम 4 का गुणा 216 में करेंगे तो कितना आएगा? 4 छंग 24, 24 कहाँ से लगी? 2, 4 एकम 4 हो तो 6, और 4 दुनाई 8। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे, जब इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा 5, 9 में से 6 गया 3 आएगा, और यहाँ कितना आएगा? यहाँ आएगा 1। और अंक उतारा किसका? देखो ये बचा है तो इसका अंक उतार देंगे, यहाँ पे कितना आएगा? 9। अब 1359 में जब हम 216 से भाग देंगे तो कितनी जार में जाएगा? देखो 2 छक 12, 6 बार जाएगा। कितना? 6 बार जाएगा। जब 6 का गुणा हम इस 216 में करेंगे तो यहाँ इसके नीचे लिखेंगे, 6 6 36 हो गया, और 6 एकम 6 और 3 9 हो गया है ये, और 6 दूना 12। ठीक है, अब इसको हम माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा? देखो 9 में से 6 गया 3 बचा, और यहाँ 15 में से 9 गया तो क्या बचेगा? ये 6 बचेगा, और बाकी यहाँ एक हासिल आ जाएगी तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या बच रहा? यहाँ 63 बच रहा है। अब देखो उसने हमसे पूछा क्या है कि 4 अंकों के सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। अगर हम इस 9999 में से हम इस 63 को माइनस कर दें, समझ रहे हो? अगर हम इस 63 को माइनस कर दें तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ 0 0 बचेगा, मीन्स पूर्णतः विभक्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मुझे बताओ आप। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये कि 9999 माइनस 63। जब माइनस 63 करेंगे तो यहाँ देखो क्या बचेगा? 9 में से 3 जाएगा तो यहाँ 6 बचेगा, और 9 में से 6 जाएगा तो यहाँ 3 बचेगा, और यहाँ 9 तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9936। कितनी? 9936। ऐसी 4 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी संख्या है जो 216 से पूर्णतः विभक्त हो? और 9936 जो है वो 216 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके का क्वेश्चन पूछना। अगर जब आपसे पूछे कि कम से कम कितना जोड़ दिया जाए, तो जोड़ने वाली चीज़ पता है ना कि जो शेषफल आता है उसमें से हम भाजक में से शेषफल हम घटा देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? भाजक में से शेषफल हम घटा देते हैं, और जो भी घटाने के बाद आता है उस चीज़ को उसमें ऐड कर दिया जाता है। तो चलो एक क्वेश्चन और लिखता हूँ इसी के अनुसार। तो क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन ये दिया गया है कि 15620 में कम से कम कितना जोड़ दिया जाए कि 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वैसे भी मैं 3-4 क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं आया है तो फिर से देख लीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? और देखो जैसे जिससे पूछा है कि 25 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, इस संख्या में क्या जोड़ दिया जाए, तब हमें क्या करना है कि 25 का भाग हमें 15625 में दे देना है। ठीक है, चलो देते हैं। 25 का भाग दिया हमने किसने? 15625 में, 620 में। ठीक है, जब हम 25 का भाग देंगे तो देखो कितना जाएगा। सबसे पहले तो 25 छक्का होता है 150, 6 बार जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो यहाँ 25 छक्का 150, तो 6 पंचे 30, यहाँ से लगा 3, और 6 दून 1 मिनट, हाँ 25 छक्का 150 होता है। ठीक है, तो ये यहाँ आ जाएगा 6 पंचे 30 और 6 दूना 12, 3 15। ठीक है, 156 में से जब 150 को हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा? देखो 6 आएगा, और अंक उतारा किसका? 20 का। अब 25 दूना 50, 2 बार डालेंगे, जब 2 का करेंगे तो 62 में से 50 को घटा देंगे तो ये कितना आया? ये आया हमारा 12, और यहाँ 0 है तो अंक हमने 0 बार उतारा, इसको 0 निकाल लिया। अब 25 का भाग जब हम 120 देंगे तो कितनी बार में जाएगा? देखो 25 चौको 100, और 25 पंचे 125, यानी 5 बार नहीं जाएगा। जब 5 बार नहीं जाएगा तो कितनी बार डालेंगे? 4 बार। 25 चौका 100, और 120 में से जब हम 100 माइनस करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ 20 बचेगा। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि बस एक चीज़ याद रखना है कि जो जोड़े जाने वाली संख्या पूछे ना, तब हमें इसमें से भाजक में से शेषफल को घटा देना है। ठीक है, तो जोड़े जाने वाली संख्या, जोड़े जाने वाली संख्या। ठीक
ठीक है। जोड़े जाने वाली संख्या क्या होगी, देखो 25 है, 25 माइनस 20, यानी इसमें से इसको शेषफल को घटा देना है। कितना बचा, 5। जोड़े जाने वाली संख्या क्या है, 5। अब इस 5 को कहाँ जोड़ेंगे, 15,620 में। किस में, 15,620 प्लस 5, टोटल कितना हुआ, 15,625। जो टोटल 15,625 आया है, अब ये क्या है, ये 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। कितनी बार में, 625 बार में। क्यों, क्योंकि यहाँ देख लो, यहाँ हमने 0 का अंक उतारा है, अगर यहाँ पे हम 5 का अंक उतारते तो कितनी बार जाता, 25 पंचे 125, 5 बार जाता, 25 पंचे 125, 125 में से 125 जब हम घटाते तो यहाँ क्या आता, हमारा 0 आता है, यहाँ क्या, 0। तो पूर्णतः विभक्त हो जाता। अब अगर मैं यही क्वेश्चन में पूछ दूं कि 15,620 में कम से कम कितना घटाया जाए, कितना घटाया जाए कि 25 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, ठीक है, कितना घटाया जाए कि 25 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन में अगर मैं पूछ दूं, ठीक है, याद रखिएगा थोड़ा, अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे कर दूं कि 15,620 में से कितना घटाया जाए कि 25 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो ठीक है, घटाने वाली संख्या क्या है, घटाने वाली संख्या क्या होगी, देखो सिर्फ 20 होगी, क्या 20। अगर हम 15,620 में से माइनस 20 कर दें तो क्या आ जाएगा, 15,600, ठीक है, 15,600 जो 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। और अगर आपको जोड़ने वाली संख्या पूछा जाए कि 15,620 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तब ये चीज़ आपको बहुत चीज़ नोटिस करना पड़ेगा कि क्या करना है मुझे, कि 25 में से माइनस 20 को घटाना है, यानी भाजक में से शेषफल को घटा देना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार और रिवर्स करके देख लीजिए। बाकी थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। थैंक यू।